So my name is Uzain Imran and I'm a digital marketer by profession. So I make videos on Google advertising, LinkedIn advertising, Twitter advertising. Overall guys मैं digital marketing को अपने चैनल के थ्रू कवर कर रहा हूँ. Multiple videos हैं इस पे. जैसे कि सबकी अपनी प्लेलिस्ट है, फेसबुक की अपनी प्लेलिस्ट है, गूगल एड्स की अपनी प्लेलिस्ट है. सो मेक श्योर का अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखनी फ्रॉम बिगिनर टू प्रो तो आप मुझसे डेफिनेटली सीख सकते हैं. मोर देन 1000 वीडियोस मेरे चैनल पे बहुत जल्द होंगी, तो आप डेफिनेटली मुझे सीख सकते हैं. तो आज हम बेसिकली बात करेंगे कि ये एक एक वेबसाइट है. बेसिकली मतलब डिफरेंस क्या है बी टू बी मार्केटिंग और बी टू सी मार्केटिंग. सबसे पहले तो मतलब बी टू बी क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस. मतलब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को मार्केट कर रहा होता है. लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर मैं एरोप्लेन के अगर जहाज बनाता, एरोप्लेन जो होता है, मैं अगर उसके इंजन बनाता हूँ, तो मेरे लिए जो मेरी टारगेट मार्केट होगी वो क्या होगा. टारगेट मार्केट का मतलब कि मुझे किसको बेचना है. वो कौन होगा, वो बड़ी बड़ी जहाज की कंपनियां होंगी, जो एयरलाइंस वगैरह होंगी, जो जिनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है. या जो मैन्युफैक्चर नहीं करते लेकिन वो जहाज की जो सर्विस है, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट होगा. और वो खुद एक बिजनेस है, क्योंकि वो जो है अपने यूजर्स को चार्ज करते हैं जो वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. तो लेट्स से अगर आप एमिरेट्स हैं और मैं जो हूँ इंजन बनाने की कंपनी हूँ, तो अगर मैं आपको मार्केट कर रहा हूँ अपनी प्रोडक्ट, तो ये हुए बी टू बी मार्केट, बिजनेस टू बिजनेस मार्केट. अगर हम बी टू सी की बात करें, तो लेट्स फॉर एग्जांपल यूनिलीवर है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो उनका एंड कंज्यूमर कौन है, फाइनल कस्टमर. ठीक है. लेट्स से लक्स का अगर सोप है, तो लक्स का सोप जो है वो एंड यूजर तक जाता है, उसको कंज्यूम करता है, और फिर वो जो प्रोडक्ट है वो खत्म हो जाता है और सर्विस अवेल हो जाती है, तो उसको बोलते हैं बी टू सी. अच्छा, ये मार्केटिंग फनल है बेसिकली. मार्केटिंग फनल क्या होता है, मार्केटिंग फनल जो है ना, लेट्स से जैसे कि फनल है, फनल ऊपर से चौड़ा होता है, नीचे से जो है मतलब काफी पतला होता है. सबसे पहला चैनल हो गया अवेयरनेस. अवेयरनेस, कंसिडरेशन, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, कंसिडरेशन, इंटेंट, एवेल्युएशन एंड परचेज. ठीक है. जब बहुत सारे लोगों को लेट्स से आपका आ, आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बहुत आप अगर एड्स रन करते हैं, एसईओ करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, तो बहुत सारे बिजनेसेस को आपके बिजनेस के बारे में पता लग जाए. बहुत सारे यूजर्स को, बहुत सारे लोग जो फेसबुक पे एक्टिव हैं, इंस्टाग्राम पे एक्टिव है, लिंक्डइन, आप जहाँ जहाँ अपने एड्स वगैरह रन कर रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग वहां पे हैं, उन सबको पता लग गया लेट्स से. तो ये वो होगी ब्रांड अवेयरनेस, आपके बिजनेस की, आपके ब्रांड की अवेयरनेस बिल्ड हो गई. लेकिन उसमें इंटरेस्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर 100 लोगों ने आपके ब्रांड को, अगर आपके ब्रांड के बारे में उनको पता लग गया, जिसमें से 50 लोग ऐसे थे जिनको इंटरेस्ट हुआ आपके प्रोडक्ट में, आपके सर्विसेज. फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसे लोग जिनको डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज की रिक्वायर्ड है, ऐसे बिजनेसेस, ऐसे एसएमईज, कुछ भी ऐसे फ्रीलांसर जिनको भी जरूरत है, तो उन्होंने इंटरेस्ट हो गया. बाकी अगर फॉर एग्जाम्पल कोई अगर फार्मास्यूटिकल बिजनेस से बिलोंग करता है, या अगर ऐसा कोई बंदा जिसको इंटरेस्ट नहीं था आपकी सर्विसेज में, तो अवेयरनेस तो उसको थी, उसको ब्रांड अवेयरनेस तो थी, लेकिन उसने इंटरेस्ट नहीं लिया. तो 100 लोगों को आपने बताया अपने एड्स के थ्रू, 50 लोग उसमें से इंटरेस्ट शो किया. आपको 30 ने कंसिडरेशन किया, इंटरेस्ट शो कर दिया, लेकिन वो आपको कंसिडर नहीं करते कि आपसे उनको सर्विसेज लेनी है या तो नहीं लेनी. उनमें से 30 लोग ऐसे थे, 50 में से 30 लोग ऐसे थे जिन्होंने इंटरेस्ट भी शो किया और जिन्होंने आपको आपके सर्विसेज को कंसिडर भी किया. तो ये आ गया कंसिडरेशन में. ठीक है. कंसिडरेशन में आ गया, लेकिन आपको कंसिडर करना है, लेकिन अपनी सर्च इंटेंट, अपनी बाइंग इंटेंट शो नहीं कर रहे. इंटेंट बेसिकली एक स्टेप फॉरवर्ड के आपसे मुख्तलिफ चीजें पूछें, ऐसी तरीके से कुछ ऐसे सवाल ले रहे हैं, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपसे लेना चाहें जिसमें आपको लगे कि यार हाँ, ये ऐसे यूजर्स है जो इन द लॉन्ग टर्म मुझसे कन्वर्ट हो सकते हैं, अगर मैं इनको थोड़ा और अगर पुश करता हूँ, आगे पीछे करता हूँ, तो ये कन्वर्ट हो सकते हैं. तो कंसिडरेशन जो है वो 30 लोगों की नहीं है, लेकिन 20 लोगों के पास इंटेंट थी. 20 लोगों के पास वो खरीदने की, आपसे सर्विस लेने की इंटेंट थी. इंटेंट भी हो गई. अब उन्होंने एवेलुएट किया. एवेलुएट में ज्यादा सी बात है, सिर्फ आपकी सर्विसेज तो वो नहीं देख रहे हैं ना. बहुत से बिजनेसेस हैं जो आपके तरीके का काम कर रहे हैं मार्केट में, वो भी एड चला रहे हैं, वो भी सोशल मीडिया कर रहे हैं, वो भी एसईओ कर रहे हैं. तो आप में और उनमें क्या डिफरेंस है, वो भी जो है वो आप मतलब कि कस्टमर्स के लिए फाइट कर रहे हैं, आपकी उन दोनों की चल रही है, लेकिन आपको भी नहीं पता और उनको भी नहीं पता. अब यूजर के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो वो एवेलुएट कर रहा है उन ऑप्शंस को, आपको कर रहा है दूसरे बिजनेसेस के साथ. और जब उनमें से फॉर एग्जाम्पल अगर 10 लोगों ने आपको एवेलुएट किया और 2 लोग उनमें से उन्होंने आपके सर्विसेज एट द एंड ऑफ द डे ले ली, तो दैट इज परचेज. ठीक है. परचेज 100 लोगों से
अवेयरनेस से शुरू हुआ, दो लोगों ने आके परचेज, दो लोगों ने आपके सर्विसेज ली। तो फनल ऊपर से जब स्टार्ट हुआ था तो बहुत ब्रॉड था, लेकिन आते आते श्रिंक डाउन हो गया और 100 में से सिर्फ दो लोगों ने आपके सर्विसेज ले ली। सही है, तो ये होता है बेसिकली मार्केटिंग फनल। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर पेप्सी की बात अगर मैं करूँ, पेप्सी की जो ब्रांड अवेयरनेस वो एक्सट्रीम है। सारी दुनिया में उसके एड रन होते हैं, इतना साल पुराना बिजनेस है, पेप्सी है, नेस्ले है, यूनिलीवर है, दसियों प्रोडक्ट्स हैं जो बड़े ब्रांड्स हैं, मर्सिडीज बेंज है। तो उनकी ब्रांड अवेयरनेस हुई है, इनको लोग जानते हैं। उनका लोगो ही काफी है, आपको पता लग जाएगा कि कौन से ब्रांड की बात हो रही है। मर्सिडीज का लोगो कितना मशहूर है, पेप्सी का लोगो कितना मशहूर है। सिर्फ एक साउंड होती है, आप बॉल्स की आइसक्रीम का पता लग जाता है कि यार बॉल्स वाला है, लेट्स से। तो ब्रांड अवेयरनेस उनकी मैसिव है, क्योंकि बहुत पुराने ब्रांड्स है, लेगेसी ब्रांड्स है। तो अगर आपकी ब्रांड अवेयरनेस बनी हुई लेट्स से, तो आप कंसिडरेशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको यूजर हमेशा कुछ ना कुछ कंसिडर कर रहा होगा। ठीक, बहुत से लोगों को ब्रांड अवेयरनेस होती है, कंसिडर भी कर रहा होता है, लेकिन भूल जाते हैं। लेट्स से आप एक ई कॉमर्स बिजनेस की वेबसाइट पे गए, आपको एक शर्ट बाय करनी थी, आपने ऐड टू कार्ट भी कर लिया, आपने प्रोडक्ट चूज किया, आपने ऐड टू कार्ट कर लिया, लेकिन आप एट द एंड जैसे पेमेंट का वक्त आया, तो आपने वेबसाइट से चेकआउट कर लिया बगैर पेमेंट किए हुए, और वो प्रोडक्ट आपकी ऐड टू कार्ट में पड़ी है, आपकी कार्ट में पड़ी है। ठीक है, अब आप तो भूल भुला गए, लेकिन वो जो बिजनेस है वो नहीं भूला। उसके बाद रिकॉर्ड शो हो रहा है कि ये फला फला कस्टमर आया था, यूजर आया था, प्रोस्पेक्ट आया था, क्योंकि अभी कस्टमर ने, उसने अभी तक आपसे चीज खरीदी नहीं, तो वो अभी आप उसके प्रोस्पेक्ट, तो उसने शर्ट खरीदी नहीं लेकिन ऐड टू कार्ट में पड़ेगी। तो वो आपको रीमार्केट करेगा, रीमार्केटिंग कैंपेन रन करेगा। रीमार्केटिंग कैंपेन क्या होती है? कि वो आपको रीमार्केट करेगा, आपको ऐड दोबारा से दिखाएगा, आपको याद दिलाएगा कि भाई आपने ऐड टू कार्ट किया था किसी जमाने में, तो आप उसकी परचेज करें, इतना इतना परसेंट डिस्काउंट है। आपको इंसेंटिव भी दे दिया, डिस्काउंट भी दे दिया कि आप फौरन परचेज कर लें, और आपको याद भी दिला दिया। दैट इज रीमार्केटिंग। सही है, आप उन्हीं यूजर्स को, जो करंट आपके यूजर्स होते हैं, जिनके चांसेस होते हैं कि वो कन्वर्ट हो सकते हैं, आप उन यूजर्स को दोबारा से अपने ऐड टच करते हैं, उनको याद आता है और वो उस चीज को फौरन कन्वर्ट कर लेता है। तो ये तो हो गई रीमार्केटिंग, अलग सी बात हो गई। अब ये है कि जो मार्केटिंग फनल है वो बेसिकली B2C का और B2B का बहुत चीजें सेम होती हैं, बट स्टिल थोड़ा डिफरेंट होता है। अब अगर मैं जहाज की इंजन की एग्जांपल लूंगा और यूनिलीवर की एग्जांपल लूंगा, B2B में लेता है जहाज की इंफॉर्मेशन। अब ब्रांड अवेयरनेस, सर्च फॉर इन्फॉर्मेशन, इसमें क्या होता है, यूजर सर्च करता हुआ आता है, यूजर के पास इंटेंट होती है। एमरेट्स को जरूरत होगी तभी तो वो सर्च करेगा, अगर उसको इंजन की जरूरत होगी तभी तो वो सर्च करेगा, ऐसी तो सर्च नहीं करेगा। ठीक है, अब बी टू सी में भी बहुत से यूजर्स ऐसे होते हैं कि जब वो सर्च करते हैं, सही है, वो सर्च किस तरह, लेट से कोई अगर डिजिटल प्रोडक्ट है तो आप उसको सर्च करते हैं। ठीक है, आप मतलब कुछ भी हो सकता है, आप उसको सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई ऐड नजर आ गया, कुछ भी हो गया, तो आप स्क्रॉलिंग करते थे, जरूरी नहीं है कि आप हमेशा ही सर्च करें, लेकिन यूजली पहले सर्च करते हैं। इंटरेस्ट रेट क्या होता है? इंटरेस्ट में ये होता है कि B2C लर्न अबाउट द प्रोडक्ट। ठीक है, B2C में होता है कि वो अभी प्रोडक्ट के बारे में, मतलब उसको आप देखते हैं, अगर आप उसको इंटरेस्ट अगर उसमें जाहिर होता है, लेट्स से डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, तो आप, अगर मैं सेल कर रहा हूँ तो आप उनका देखेंगे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, और कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लेट्स से अगर B2B की बात करें, तो B2B में ये है कि वो स्पेसिफिक बहुत सारे रिव्यूज देखेंगे। देखें, एक जहाज का जो इंजन है उसकी जो कॉस्ट है वो बिलियंस या तो मिलियंस में होगी, लेकिन एक डिजिटल मार्केटिंग सर्विस की कॉस्ट लेट से 1 लाख 2 लाख, कम है ना? एक जहाज कितना महंगा है और एक सर्विस कितनी सस्ती है। तो इसकी वजह से वो पर जो B2B बाइंग जर्नी जो होती है ना, वो महीनों लग जाते हैं उसमें, 6 महीने के बाद यूजर, क्योंकि वो उसकी जो वैल्यू, जिसका टिकट साइज बोलते हैं उसको, टिकट साइज, एक जहाज का इंजन, अगर एक इंजन मिलियंस ऑफ डॉलर्स का है, और अगर एक डिजिटल मार्केटिंग सर्विस 1 लाख की है, 50,000 होगी, जितने की भी है, तो ये देखना है कि कितना पैसा दिया जा रहा है, कितने पैसे की जो है ना वो मतलब परचेज हो, जितना पैसा उसकी परचेज हो रही होती है उतना टाइम लगाते हैं, स्टेक होल्डर्स बैठते हैं, मार्केटिंग डायरेक्टर्स बैठते हैं, फाइनेंस वाले बैठते हैं। अगर आपको बिजनेस सॉफ्टवेयर लेना है उसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट, उसमें टाइम लगता है। B2B की जो बाइंग जर्नी वो हमेशा से बहुत लंबी होती है और टाइम टेकिंग होती है, लेकिन उसका जो टिकट साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है। आपने एक सेल किया, आपको बिलियन ऑफ डॉलर्स मिल गए। आपने लेकिन अगर आपने 5 सेल भी अगर आपकी डिजिटल मार्केटिंग, तो आप कभी भी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। लेकिन वो यूजर्स कन्वर्ट जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि उसमें इतना पैसा नहीं है ना, उसका टिकट साइज छोटा है। ठीक है, तो इस तरीके से, अब मतलब कि B2B में मतलब रिसर्च बहुत होती है, और यूजर्स आगे पीछे स्टेक होल्डर्स देखते हैं, रिसर्च करते हैं, एग्जामिन करते हैं। B2C में इतना इंटरेस्ट नहीं होता। तो अगर आपको एक पेप्सी की बॉटल लेनी है, कि आप उस पर आप रिसर्च करेंगे बैठ के,
कभी भी नहीं करेंगे रिसर्च। लेकिन अगर आपको जहाज का इंजन लेना है या आपको अगर गाड़ी लेनी है लेट्स से, और अगर आप दूसरे बिजनेस है, तो अगर आपको कि अगर आप एक गाड़ी के मतलब आप टोयोटा है और मैं अगर दूसरा बिजनेस अगर टायर सप्लाई करने के लिए से आपको अपने पूरे प्लान के लिए मुझे अगर हायर करना है या अगर मेरे टायर्स चाहिए, तो आप बहुत एग्जामिन करेंगे, सोचेंगे मतलब जो कॉस्ट कितनी पड़ रही है, टायर्स की क्वालिटी कैसी है, इस तरीके से। तो बी टू बी मतलब बहुत सारे रिव्यूज पड़ जाते हैं, फिर इसमें हैंड बुक्स वगैरह होती हैं। बी टू बी की जो टारगेटिंग होती है वो अलग होती है, बहुत नीश होती है, लेकिन उसमें टिकट साइज याद रखिएगा हमेशा से बड़ा होता है 99% ऑफ केसेस। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब बी टू बी और बी टू सी में ये डिफरेंस होता है बेसिकली। और बाकी फनल एक तरीके से ही बनता है, फिर इसमें ए बी टेस्टिंग होती है कि आप टेस्ट कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग एनालिटिक्स होते हैं कि आप डेटा देखते हैं कि किस तरीके से कौन सी सेल कब हुई, किस में आपने जितना पैसा लगाया तो उसका आरओआई कितनी आई, एसईओ वगैरह में कितना आया, क्या रिजल्ट्स आए, कितना पैसा लगाया उसके कंपेयर्ड कितने रिजल्ट्स आए। तो इस तरीके से बेसिकली मतलब मार्केटिंग फनल यही होता है। सो ये छोटी सी वीडियो थी, होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई जो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वैसे मल्टीपल वीडियोस हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कितनी सारी वीडियोस मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए अपलोड किए हैं। इसमें फेसबुक एड्स हो गया, गूगल एड्स हो गया, लिंक्डइन एड्स हो गया, ट्विटर एड्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एडवर्टाइजिंग, बहुत सारी वीडियोस हैं, मोर देन थाउजेंड ऑफ वीडियोस होंगी मेरे चैनल में। इसमें कंप्लीटली सिखा रहा हूँ फ्रॉम बिगिनर टू प्रो डिजिटल मार्केटिंग। आपको डिजिटल मार्केटर बनना है, आप मुझसे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारे वीडियोस को, लेकिन आपने एंड तक देखना है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, क्योंकि उसमें लाइव एग्जाम्पल दे रहा होता हूँ। ठीक है, बहुत सी चीजें इसमें ऐसी होती हैं जो शायद आपको मतलब बुकिश नॉलेज नहीं है, आपको वर्किंग नॉलेज है। लर्न एंड अर्न, मेरा यही मतलब हमेशा से रहेगा, आप सीखें और फिर कमाएं उससे। एंड डेफिनेटली आपको उस चैनल से सब्सक्राइब कर लेंगे तो फायदा होगा, बेल आइकन को भी हिट कर देगा ताकि जो भी नई वीडियोज आए वो आपको ऑटोमेटिकली पता लगते हैं। एंड सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो विद एनी अदर टॉपिक, एंड गुड बाय।